नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी एग्जाम 2023 के लिए। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं कि सर, और बहुत सारी कंफ्यूजन वाली स्थिति आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। आप बहुत सारे वीडियोस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, वहां से इधर उधर से देख रहे हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को आ रहा है, तो इसको अपन क्लियर करेंगे आज। बहुत कुछ मैं 6 पॉइंट यहाँ पर लिखा आया हूँ जो जनरली मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि एमपीपीएससी एग्जाम 2023 जो अभी हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे बात डिस्कस करने वाला हूँ, एग्जाम कैंसिल हो रही है क्या। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम जो है अभी जो एग्जाम आपका हुआ है 7, 8 और 9 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ है अभी 2023 में, तो ये एग्जाम कैंसिल हो रहा है। तो ये एग्जाम बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम कैंसिल बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं होगा एग्जाम कैंसिल। इसका ये जो एग्जाम हुआ है वो बिल्कुल इसका रिजल्ट आएगा। हो सकता है रिजल्ट आने में देरी हो, पर रिजल्ट आएगा, क्योंकि कैंसिल होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, कैंसिल होने के कारण ये होते हैं, यदि मान लो कोई फर्जीवाड़ा हुआ, यदि हुआ, या कोई सेंटर वगैरह जैसे अभी पटवारी एग्जाम में हुआ, ऐसी कोई घटना हुई है, या मान लीजिए कोई पेपर लीक होता, तो ऐसी कुछ स्थिति होती, तब इस अवस्था में जो है एग्जाम कैंसिल होता है। पर पीएनएसटी एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने नहीं आ रहा है, फेयर तरीके से हुआ है सब कुछ एग्जाम। तो जो एग्जाम कैंसिल होने के कोई चांस नहीं है। 7, 8 में जुलाई जो एग्जाम हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा, तो अफवाहों में ना जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि एग्जाम का जो रिजल्ट है, क्योंकि ये जो केस चल रहा है, अभी मैं इस पे बात करने वाला हूं, जो ग्वालियर वाला जो केस चल रहा है अभी हाईकोर्ट में, उसको इस बात को लेकर के, केस के चक्कर में जो है सुनवाई यदि आगे बढ़ती है, सुनवाई यदि क्लियर जल्दी से नहीं होती है, बात क्लियर है, केस क्लियर जल्दी से नहीं होता है, तो हो सकता है कि महीने 2 महीने का एग्जाम रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है। जो एग्जाम रिजल्ट आपका सितंबर अक्टूबर में मतलब आना है, संभावित है, वो हो सकता है नवंबर दिसंबर में जाए, ये हो सकता है लेट हो सकता है, पर रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग वगैरह सब होगी, एग्जाम रिजल्ट नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात अपन कर रहे हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट जो है उसमें केस चल रहा है। तो ग्वालियर हाईकोर्ट में कई लोग इस बात को लेकर के कि ग्वालियर हाईकोर्ट में केस चल रहा है तो एग्जाम रद्द हो जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी केस चल रहा है, केस पूरा होगा उसके बाद होगा, कुछ ऐसा जो भी है, या कोर्ट इसको रद्द कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये समझो, ग्वालियर हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, जो आप लोगों के द्वारा मतलब छात्रों के द्वारा पिटीशन डाली गई है, उस केस के अलग मैटर को लेकर केस है, इससे 2023 के एग्जाम से संबंधित केस नहीं है। यहाँ पे 2 बातें हैं, इसमें 2 बातें पूछी गई है। मतलब आप लोगों ने जो है, स्टूडेंट ने, जो पीएनएसटी स्टूडेंट, उन्होंने पिटीशन दायर किया और उसके आधार पर हाईकोर्ट ने जो है, ग्वालियर हाईकोर्ट की जो युगल पीठ है, खंडपीठ है, उसने जो है सरकार से, मतलब स्वास्थ्य विभाग से 2 चीजें पूछी है कि भाई आपने इसके पहले वाला जो सत्र गया, मतलब 21-22 वाला जो सत्र गया, ये जो एग्जाम आपका हुआ है ये 22-23 मतलब 22 का एग्जाम है जो 23 में हुआ है, ये 22-23 सत्र। इसके पहले जो 21-22 का सत्र हुआ, उस 21-22 सत्र में डीएमए ने एग्जाम लिया, काउंसलिंग भी करा लिया। ठीक है, पर डीएचएस ने ना ही एग्जाम लिया और ना ही काउंसलिंग कराया। तो डीएचएस ने एग्जाम क्यों नहीं लिया और काउंसलिंग क्यों नहीं कराई? पहली बात यह है कि डीएचएस ने एग्जाम क्यों नहीं लिया और काउंसलिंग क्यों नहीं कराई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि क्योंकि कोरोना के कारण जो है अभी जो सेशन चल रहा है वो अस्त व्यस्त चल रहा है, आगे पीछे हो गया सब कुछ। तो कोरोना की वजह से शायद डीएमई का भी एक हाथ जो साल है वो 0 ईयर होने का, डीएचएस का भी 1 से 2 साल जो 0 ईयर होने का चल रहा है, क्योंकि पिछले बार नहीं लिया एग्जाम डीएचएस ने, तो 0 ईयर करना पड़ेगा उसको। तो 0 ईयर आप कैसे करोगे, क्या प्रोसेसिंग है और क्या है, उसकी जानकारी मांगा है। तो ये 2 बातें हैं जो पूछी गई है हाईकोर्ट, ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा सरकार से, मतलब स्वास्थ्य विभाग से पूछी गई है। तो उसमें ये 2023 के एग्जाम का कहीं भी कोई रोल नहीं है कि एग्जाम क्यों कराई गई या क्यों हो रहा है या फर्जीवाड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एग्जाम कैंसिल नहीं होगी। और जो ग्वालियर हाईकोर्ट का जो केस है वो अलग चीज है। अच्छा, ये ग्वालियर हाईकोर्ट के केस की 2 तारीख को या 12 को, शायद 2 को या 12 को, मुझे कंफर्म नहीं है, पर 2 या 12 को है अगस्त में, अगले महीने अगस्त में 2 तारीख को या 12 तारीख को हेयरिंग है, सुनवाई है उसकी। उस सुनवाई में क्लियर होगा या कि आगे और वो केस आगे चलेगा या सुनवाई क्लियर हो जाती है, जो भी है, तो वो उस दिन मालूम होगा कि मतलब क्या स्थिति होगी, रिजल्ट कब तक आएगा। पर कैंसिल एग्जाम जो है कैंसिल नहीं होगी, रिजल्ट बिल्कुल आएगा, काउंसलिंग बिल्कुल होगी। ठीक है, अगले पॉइंट चलते हैं। काउंसलिंग डीएचएस या डीएमए किसकी पहले होगी? तो रिजल्ट आएगा, चाहे लेट आए, और काउंसलिंग भी होगी, दोनों की काउंसलिंग होगी। अब ये बोलना कि डीएचएस की पहले होगी या डीएमए की, ये अभी से अपन नहीं बोल सकते। पर मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि इस साल सब कुछ टाइम पे चल रहा है, 2023 का सत्र 2023 में एग्जाम हो चुकी है और 2023 के लिए इसको 22 का एग्जाम है, सॉरी 22-23 का एग्जाम हो रहा है, तो डीएचएस का काउंसलिंग पहले होगा और डीएमए का काउंसलिंग बाद में होगा। ऐसा ही होता है, पर पिछले 1-2 सालों में सब अस्त व्यस्त हो गया सब, तो इस बार ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो सकता है कि डीएचएस की काउंसलिंग पहले होगी, डीएमए की काउंसलिंग बाद में होगी। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट बात करते हैं। आपको सुनने मिल रहा है कि दिसंबर 2023 में एग्जाम होगी, मतलब जो 2023 में 23-24 की ये जो एग्जाम आपने दिया है, अभी ये वाली जो एग्जाम 7, 8 और 9 को 22-23 की एग्जाम थी, अभी जो 23 और 24 की एग्जाम आएगी वो दिसंबर 2023 में होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। ये एग्जाम जो है अभी कोई भी दिसंबर में एग्जाम नहीं हो सकती। आप भी तर्क लगा सकते हैं, विवेक लगा सकते हैं कि अभी देखो जो एग्जाम आप लोगों का हुआ है अभी जुलाई में,
7, 8, 9 को। इस एग्जाम का तो अभी रिजल्ट जो है उसका पता नहीं है, अभी सितंबर अक्टूबर में आएगा। मान लो हेयरिंग्स यदि ये हाईकोर्ट का केस ज्यादा चला तो हो सकता है कि ये आपका नवंबर दिसंबर रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आता भी यदि सही टाइम पे, मान लो ये हेयरिंग्स यहाँ पे हो जाती है और क्लियर हो जाता है पक्ष, और जो 0 ईयर वगैरह की जो स्थिति इनकी कोर्ट का जो केस है वो खत्म हो जाता है जल्दी से, और आपका रिजल्ट जो है आ जाता है, मतलब अक्टूबर या नवंबर में आ जाता है, तो आप लोगों को मालूम है 1, 2, 3, 4 तक काउंसलिंग हो सकती है, क्योंकि 1860 पोस्ट है और उसके लिए जो है 3 से 4 काउंसलिंग हो सकती है। डीएमई अलग कराएगा, डीएचएस अलग कराएगा, ऐसा अलग अलग होगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। और उस स्थिति में दिसंबर, क्योंकि रिजल्ट आता है यदि मान लो अक्टूबर नवंबर में, तो 1 महीने के अंदर ये प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, 2-3 महीने का समय लगेगा। और लगभग ये जो पूरा जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये लगभग मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च तक जा सकता है। ठीक है, तो इस दौरान ये काउंसलिंग होगी ही नहीं कंप्लीट और एग्जाम करा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दिसंबर 2023 में बिल्कुल एग्जाम नहीं हो सकती, ये आप तय समझ लीजिए। एग्जाम जरूर होगी नेक्स्ट, पर दिसंबर 2023 में बिल्कुल नहीं होगी। तो कब होगी एग्जाम नेक्स्ट? तो नेक्स्ट पीएनएसटी एग्जाम मई जून 2024 में हो सकती है ना। जैसे आपने देखा कि इस बार जो एग्जाम हुआ अभी 2023 वाला, ये वाला जो 7, 8, 9 को हुआ, ये 8 जून को होने वाला था। 8 जून, 8, 9, 10 जून में होता, पर किसी कारणवश इसको 1 महीने के लिए डिले कर दिया गया और ये जुलाई में हुआ। तो उसी टाइम पे, मतलब मई जून में 24 में ये एग्जाम होगा। हर साल होता है, आप लोगों को मालूम है। तो नेक्स्ट जो पीएनएसटी एग्जाम है वो मई जून 2024 में होगा। हाँ, इसके जो फॉर्म है वो मार्च अप्रैल में आ जाएंगे, फॉर्म जो है मार्च अप्रैल में आ जाएंगे, पर जो एग्जाम होगा 2 से 3 दिन में जो भी होता है, तो वो मई या जून में और जुलाई में हो। जैसे इस बार जुलाई में होता तो ऐसा, और वो मई जून जुलाई के समय में होगा। दिसंबर में तो बिल्कुल भी नहीं होना है, कोई चांस नहीं। तो ये भी फेक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम प्रिपरेशन की अपन बात करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है, जिसका मेरा एक वीडियो डल गया है कटाप का, 2000 इस एग्जाम के कटाप का, तो मैंने आपको बता दिया है। उस कटाप को आप वीडियो को देख लीजिएगा यदि आपका कटाप जानना चाहते हैं क्या हो सकता है इस साल के लिए। तो SC, ST, OBC, EWS जनरल सबका मैंने डाल दिया है, उसमें कटाप में देख लीजिएगा। तो वो कटाप लगभग 99% श्योर कटाप है वो, तो वो लगभग उसी से 2-3 नंबर आगे पीछे रहेगा, वही कटाप रहने वाला है। तो उससे यदि जिसके कम नंबर आ रहे हैं, जिसको लग रहा है कि यार हमारा सिलेक्शन इस साल नहीं हो पाएगा और वो तैयारी कंटिन्यू करना चाहता है, उसको नर्स बनना ही है, मतलब ये नर्स की जॉब प्राप्त करना ही है, तो वो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाए, तैयारी में लग जाए। अपनी जो आपने जो अभी एग्जाम दिया है, जो तैयारी करिए, उस तैयारी को ब्रेक मत करिए, उसी को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि हो सकता है कहीं 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से आप चुक रहे होंगे इस एग्जाम में। हो सकता है जैसे मान लीजिए कि OBC 68, 70 प्लस जा रहा हो, कोई OBC वाला मान लो 60 में आके अटका है, 65, 62, 61 में आके अटक रहा है, 2, 4, 10 नंबर से उसका सिलेक्शन चूक जा रहा है। तो उसको नेक्स्ट ईयर जो है प्रिपेयर करते रहे। अभी जो है नेक्स्ट फिर से मई और जून में एग्जाम होगा, तो 8-10 महीने का जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें कंटिन्यू रहिए। आपने कोई कोचिंग लगाया है, घर में सेल्फ मेहनत कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, पर कंटिन्यू रहो। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना समय आप दे सकते हैं उसको एग्जाम में लगे रहो। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गई, आप देखेंगे जब आएगा मई जून में तब पढ़ेंगे, ऐसे मत करिए, ब्रेक मत करिए। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम आ गया उसके बाद छोड़ देते, फिर एग्जाम के 1 महीने, 2 महीने पहले पढ़ते, 3 महीने पहले पढ़ते। ये सबसे बड़ी गलती करते। कंटिन्यू रहिए, चाहे आप 2-2 घंटे पढ़िए, कछुए के चाल में चलते रहिए, खरगोश चाल में मत दौड़ो, कछुए के चाल में चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। और अपने जो 5-10 नंबर कम आ रहे हैं, जिससे हम पिछड़ रहे हैं, उसको आप नेक्स्ट एग्जाम में कवर करके जो है अपना ड्रीम जो है पूरा कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसी, तो इस तरह से ये पॉइंट है।